5 लाख से अधिक इनाम। देश भर की पुलिस जिसकी तलाश में थी 2008 में अचानक उड़ीसा में गिरफ्तार हो गया, यानी सरेंडर कर दिया। 2008 में उड़ीसा में गिरफ्तार होने के बाद ये पता चला कि ब्रजेश सिंह जिंदा है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये जानते थे कि उसी चट्टी कांड में ब्रजेश सिंह मुख्तार की गोली का शिकार हो गया है। लेकिन कहते हैं ये गिरफ्तारी उतनी नाटकीय नहीं थी जितनी रणनीतिक थी, यानी यहां से माननी बनने की जो सीढ़ी थी उसकी शुरुआत थी। दरअसल ब्रजेश सिंह ने खुद को गिरफ्तारी चुनी, क्योंकि वो जानते थे कि अब गिरफ्तार होने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं, क्योंकि मुख्तार का कद जो है वो बढ़ता जा रहा था, क्योंकि फरारी से ज्यादा सुरक्षित थी जेल की सलाखें। और यहां से शुरू हुई माफिया से मानी बनने की नई स्क्रिप्ट ब्रजेश सिंह की, जिसमें पर्दे के पीछे थे सियासी रिश्ते और सामने थी जनता का डर। भाई चुलबुल सिंह उर्फ उदयनाथ सिंह पहले ही बीजेपी से विधान परिषद सदस्य बन चुके थे, लिहाजा बंदूक का टिकट दबाने वाले ब्रजेश सिंह अब वोट के टिकट दबाने की तैयारी में थे और शायद वो सफल भी हो गए। पुलिस ने पहले ब्रजेश सिंह पर 5 लाख का इनाम घोषित कर रखा था और बाद में यह इनाम की धनराशि बढ़ती गई। इसी 2008 में ब्रजेश सिंह की बिल्कुल नाटकीय अंदाज में उड़ीसा में गिरफ्तारी हुई। जानकार बताते हैं कि ब्रजेश सिंह ने सोची समझी रणनीति के तहत खुद को गिरफ्तार करवाया और उसमें तब बीजेपी के एक बड़े नेता ने मदद की, क्योंकि तब तक ब्रजेश सिंह के बड़े भाई चुलबुल सिंह राजनीति में पांव पसार चुके थे। ब्रजेश सिंह के लिए इधर उधर भागने से ज्यादा सुरक्षित जेल नहीं रहना था। देखिए, राजनीति में माफियाओं का जो एक पदार्पण हुआ वो लगभग 4-5 दशक पहले का है, ये कोई नया नहीं है। ये बात दीगर है कि हर राजनीतिक दल एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाता रहता है कि इन्होंने अपराधियों को प्रश्रय दिया, संरक्षण दिया और टिकट दिया या उनको राजनीति में लाने का प्रयास किया। लेकिन वास्तविकता ये है, कड़वा सच ये है कि सभी राजनीतिक दलों ने अपराधियों को न केवल टिकट दिया बल्कि संरक्षण भी भरपूर दिया। अगर आप आ जाइए तो डीपी यादव एक समय में रहे, उनका भी नाम था। आज ये सीतापुर के मिश्रा जी थे, भदोही के मिश्रा जी थे, कांग्रेस के समय में संरक्षण मिला, शुरुआत वहाँ से हुई। उसके बाद आप आ जाइए, शाही जी रहे, ब्रजेश सिंह वो एमएलसी, उनकी पत्नी एमएलसी रहीं। तो ये सारे लोग इनको के कोई ना कोई भाजपा से है, कोई सपा से है और कोई कांग्रेस से रहा, कोई बसपा से रहा। इनमें सभी दो और मंत्रिमंडल में भी शामिल रहे हैं। 2008 में ब्रजेश सिंह की गिरफ्तारी के बाद जेल में रहते हुए उसे माफिया से माननी बनाने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया गया। ब्रजेश सिंह के बड़े भाई उदयनाथ सिंह और चुलबुल सिंह वाराणसी क्षेत्र से 1998 से ही भाजपा से एमएलसी यानी विधान परिषद सदस्य थे और ब्रजेश सिंह की गिरफ्तारी हुई तब भी उनके भाई एमएलसी थे। कहा जाता है कि ब्रजेश सिंह की गिरफ्तारी के कुछ ही दिन बाद उनके सहयोगी और 10 लाख के इनामी त्रिभुवन सिंह ने भी एसटीएफ ऑफिस में सरेंडर कर दिया था, क्योंकि त्रिभुवन सिंह और ब्रजेश सिंह दोनों पर 10 लाख का इनाम था।